देखो, लास्ट टाइम हमारा कब तक हो गया? कल थोड़ा भक्ति योग ज़्यादा हो गया हो गया, कोई बात नहीं। अब हमने लास्ट टाइम सांख्य योग पे छोड़ा था, ठीक है। सांख्य योग में भी हमने ट्रूथ प्रिंसिपल जाना, रियल अनरियल, टेम्परेरीनेस जानी सॉलिड की, ताकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड पीसफुल रहे। और उसको भी जान लिया, रिफ्लेक्शन थी एक पॉइंट कि आप अपना डालो थोड़ा। तुमने देखा होगा कि उस दिन के बाद जब तुम्हें गैप मिला बीच में, तो तुम्हारे मन में उससे रिलेटेड दिख रही होगी चीज़ें, एक रिफ्लेक्शन जा रही होगी वो गैप की वजह से, कहीं ना कहीं उस पर एक थॉट जा रही होगी उस साइड। तो और एक्सपीरियंस करने के लिए उसके लिए हमने मेडिटेशन सीखी थी। आपने तो सीखी थी, हमने मेडिटेशन करी। आप थे नहीं, वो वीडियो में भी नहीं है, वो फोन बंद हो गया था। तो जो वो ट्रूथ प्रिंसिपल है उसकी प्रैक्टिकल लेबोरेटरी है मेडिटेशन, जो हमने सीख ली थी। अब ये बताओ, वो वीडियो में रिकॉर्ड तो नहीं हुई, तो इस वाले में करके एक नई वीडियो बनाओ, मतलब दोबारा बताने की जरूरत है, तुम्हें याद ही है, आप पहले से बना था। अब क्या हो रहा है कि भगवान ने यहाँ तक उसको एक दिव्य ज्ञान दिया सोल का, जो इतना इम्पोर्टेंट था। अब भगवान उसको कह रहे हैं अर्जुन को कि तू एक क्षत्रिय है, तेरा काम यहाँ पे युद्ध करना है, तो तू युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। मतलब अभी तक मैंने तेरे को समझाया कि चाहे सोल है, शरीर है, अगर ये मर भी जाए तब भी तेरे को अपनी ड्यूटी से नहीं भागना चाहिए। अब तुम कहोगे इसका क्या लॉजिक है, मतलब भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब भगवान असल में ये कह रहे हैं कि अगर ये भी मान लो सोल वाली बात भी है, तब भी उसको लेके कि तेरे को ड्यूटी करनी चाहिए, प्लस उदास नहीं होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है, लेना देना क्या है कि सोल का और उदास का? वो कह रहे हैं यहाँ पर कि तू एक क्षत्रिय है और तेरा धर्म यहाँ पर लड़ना है, तो सैडनेस की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे, पहली बात तो। और जहाँ तक बात है जस्टिस की, राइटनेस की, तो वो पांडवों की साइड है, तो विक्ट्री तेरी होगी, अंतिम विजय तेरी है। मतलब क्योंकि धर्म इस साइड है, चाहे जो मर्जी हो जाए, अंतिम जीत तेरी होगी। और वो ये कह रहे हैं चल ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब भी छोड़ो, फिर भी तू युद्ध कर। अगर तू मान ले अपनी युद्ध नहीं करेगा तो तेरे को डिसरिस्पेक्ट करेंगे डर है। मतलब जो गौरव थे वो बोलेंगे डर गया है, मतलब ये भी सिर्फ, हाँ ये भी करेंगे। पहले उन्होंने कहा कि पहले तो जो सारे लोग हैं वो डिसरिस्पेक्ट करेंगे किसकी? एक रिस्पेक्टेड पर्सन की। और वो ये कह रहे हैं कि जब ये जो स्टेट है, मतलब ये जो वो है, ये परेशानी डेथ से भी बुरी है। तुमने देखा जब हम अपना काम छोड़ दें, घर वाले कितना टोकते हैं, कितनी दिल पे लगती है वो बातें, और हमें कितना वो आ रहा होता है, तुम्हें क्या पता मेरी सिचुएशन, तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और वो अपनी जगह सही है, पर हमें बार बार ऐसा लगता है कि हमें टोका जा रहा है, हमें बोला जा रहा है। हमें ऐसा लगता कि एक रिस्पेक्टेड कैपेबल पर्सन की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो क्या वो पूरी गंदी चीज़ नहीं होती? मतलब खुद सोच के देख लो। तो वही भगवान समझा रहे हैं एक तरह से कि जब कोई अपनी ड्यूटी छोड़ता है तो एक रिस्पेक्टेड पर्सन की डिसरिस्पेक्ट होती है, और वो उस डेथ से भी गंदी है, इसलिए भी तू युद्ध कर। अगर तक कोई सोल बोल नहीं समझता तो इसलिए युद्ध कर। चल ठीक है, मान लिया, ये बात भी छोड़। ये जो है, जो तेरे ये कौरव वौरव जो तेरे भी दुश्मन साइड में खड़े हैं, ये तेरे को कायर करेंगे, मतलब कहेंगे भाग गया भगोड़ा, युद्ध छोड़ के भाग गया, कायर कायर कह रहे ये ज़्यादा बुरा नहीं है, बता दे। अब ये अब जाके लगी अर्जुन को। अब यहाँ पर जो सीखने की बात है हमारी, देखो भगवान ने उसको दिव्य ज्ञान स्टार्टिंग में दे दिया, इतना इम्पोर्टेंट आपका रहेगा था, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा वीडियो में ट्रुथ प्रिंसिपल का। अब किसी भी हालत में भगवान इशारा कर रहे हैं कि चाहे ज्ञान हो,
नाउ ड्यूटी नहीं छोड़ो। भगवान ने ये तेरे को नहीं समझ आया क्योंकि तेरा शोक करना बनता नहीं है तो तू खड़ा हो। तो उसको अलग अलग वे से समझा रहे हैं कि डिसरिस्पेक्ट होएगी तेरे को कायर करेंगे ताकि वो खड़ा हो। तो भगवान का इशारा किधर है कि किसी भी केस में अपना ड्यूटी, अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना एक्शन नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, कभी भी इन एक्शन की स्टेट में आना ही नहीं। एक्शन पता सबको रहता है, कोई ना कोई काम हो रहा है, चाहे सुन भी लो वो भी काम है, इन एक्शन में कभी नहीं आना। ये तो कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे। हमें नंबर 1 सीख मिली कि इशारा किधर है भगवान का। अब क्या बात हो रही है, भगवान कह रहे हैं उसको कि तू युद्ध कर, खड़ा हो अपनी ड्यूटी के लिए। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे को पाप चढ़ेगा। तुम्हें याद है अर्जुन ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इनको मार के तो पाप लगेगा मुझे। भगवान कह रहे हैं तू जब अपनी ड्यूटी करेगा तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। क्योंकि देखो अब पाप कैसे नहीं लगेगा, अर्जुन कह रहा है कि युद्ध में तो बहुत अहिंसा है, मार काट होगी, खून लाशें बिछेगी, तो ये पाप कैसे नहीं है। और भगवान उसको समझा रहे हैं कि जब कोई भी कार्य धर्म समझ के करा जाए, ड्यूटी समझ के करा जाए, तो उसका पाप भी नहीं मिलता, ना ही पुण्य मिलता है। अगर अपना धर्म, अपनी ड्यूटी समझ के करा जाए। देखो तुम्हें आसान से भाषण समझाऊंगा। अगर ये तुम्हें समझा रहे तो शायद तुम्हें कर्मा भी समझ आ जाएगा, मतलब किस तरह से विधान चलता है। एक सीन लगा दो, तुम कल्पना करो ऐसे दृश्य की कि जो एग्जाम्पल लेके था मैं कि यहाँ पर एक अबला नारी, रात का वक्त है, एक इंसान उसको मारने उसका अपहरण, रेप वेप ये सब करने के लिए उसको छेड़ रहा है, उसको मतलब कि परेशान करने आया, यही इसी इंटेंशन से आया। वहीं से एक तीसरा बंदा देख लेता है कि नारी रात का वक्त है, एक इंसान छेड़ रहा है, गलत काम करने वाला है। वो गया, उसने अपनी तलवार या बंदूक निकाली, उससे लड़ाई गई और लड़ाई करते करते उसने उसको मार दिया। तो अभी क्या हुआ, पाप हुआ पुण्य हुआ? बताओ, पाप हुआ या पुण्य हुआ? कोई बात नहीं, अब तुमने अपना अपना एक आंसर दे दिया। अब एक रूम है, रूम में एक नगर का सबसे धनवान व्यक्ति सो है, सिटी का चोर आया, उसका धन लूटने के चक्कर में अपना चाकू निकाला, दे मारा, उसके पेट में धन लेके चला गया। अब बताओ ये पाप था या पुण्य? पाप था। और यही देखो कर्म वही रहा, मारना, हत्या करना, पर उस कर्म के पीछे नियत क्या थी वो डिसाइड करता है कि वो पाप बनेगा या पुण्य। इंटेंशन क्या है उस कर्म के पीछे, उससे डिसाइड होता है कि हमारा वो पाप कर्म पुण्य होगा या पाप होगा। मारना उसको भी पड़ा, ड्यूटी वो भी कर रहा है, वहां पर कर्म तो वही है, पर उसके पीछे नियत क्या है उससे पता चलता है कि वो कर्म पाप है या पुण्य है। अब तुम्हें ये बताया था कि जब पाप ज्यादा होते हैं, अंजलि कह रही थी नरक में जाते हैं, पुण्य होते हैं स्वर्ग में जाते हैं। पर जब मान लो वो कलेक्शन, वो रिजर्व खत्म हो गया, तो धरती लोक पर आएंगे वापस वही आत्माएं, पाप वाली वो भी फिर वही जन्म और मरण का चक्र स्टार्ट, लाइफ डेथ रीबर्थ साइकिल में उलझ गया। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ना ही तुम्हें पाप करना है ना ही तुम्हें पुण्य करना है, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है ताकि जन्म मरण के चक्र से तुम फ्री हो सको। अगर तुमने मान लो तुम्हारा काम है
तुम्हारी एक अपनी ड्यूटी है कोई, मतलब जो तुम्हें करना चाहिए। तुम क्या करते, तुम जाकर अपने घर वर के पास तुम देखा गए, तुम वहाँ पर बिस्किट बांट रहे हो। तो कह लो बाबा बहुत अच्छी बात है, मेरे पास 1000 रुपये ना, जॉब के बाद बिस्किट बांट रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या वो तुम्हारा धर्म था उस वक्त? क्या वो तुम्हारी ड्यूटी थी? अच्छी बात है, गुड एक्शन, ओके, वर्च्यू करना चाहिए, पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वो पुण्य के रिजर्व में हो जाएगा, तुम्हारे अच्छे कर्म में बढ़ जाएगा, और अच्छे कर्म तुम्हारे बढ़ेंगे तो मृत्यु होगी, तो फिर स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जाओगे, भोग का रिजर्व खत्म हो जाएगा, एंजॉय प्लेजर्स होंगे, फिर वही एक्शंस में एंजॉय। तो भगवान क्या समझा रहे हैं कि पाप भी नहीं करना तुम्हें, पुण्य भी नहीं करना, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है। अब वो ड्यूटी में अगर मान लो तुम्हें बिस्किट भी बांटने पड़े, अगर ड्यूटी हुई तो मान लो तुम्हारे घर पे फंक्शन चल रहा है, सेवा चल रही है, तुम्हारी मम्मी को ऑर्डर आ गया, चल चल 10 लोग बैठे हैं, जाओ मैं बिस्किट बांट लिया, तो क्या करोगे? अपनी मम्मी धर्म का, मतलब एज अ पुत्र धर्म का पालन करोगे, या ये सोचोगे कि यार ये तो पुण्य वाला काम है, ये क्यों करोगे बिस्किट? बताओ। मम्मी की पालन करें। क्योंकि वो धर्म है, तुम्हारी ड्यूटी है अपनी मम्मी की आज्ञा मानना, तो तुम बिस्किट दोगे वहीं नीचे अपने घर के जाके। तो अब समझ आया कि कर्मा ये किस तरह चलता है, काम हमें एक्शन किस तरह लेने हैं, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, तुझे अपनी ड्यूटी करनी है, पर तुझे लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, विक्ट्री डिफीट, ओनर डिसोनर, या और भी कुछ कह लो, और क्या कह सकते हो, जो भी कह लो, ये डुअलिटीज एग्जिस्ट करती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, इसमें तुम्हें स्टेट ऑफ माइंड इक्विलिब्रियस रखना है, मतलब इक्वल रखना है। मतलब लाभ हानि को, विक्ट्री डिफीट को कह लो, या सैडनेस हैप्पीनेस को कह लो, इनको तुझे एक इक्वल स्टेट ऑफ माइंड से डील करके काम करना है। मतलब कि मान लो अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, मान लो कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसमें उसको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, पर अगर उसको वो एक्शन किस तरह करना का मान के इक्वल स्टेट ऑफ माइंड को लेके, मतलब कि अगर विक्ट्री हो तो नाचने लगे, अगर लॉस हो जाए या थोड़ा दुख आ जाए तो डिप्रेशन में न चले जाए, दोनों में सद्भावना रखें। तो भगवान उसको ये समझा रहे हैं, ये किस तरह से होएगी ये भी हम आगे सीखेंगे। अब यहाँ तक एक पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है, और भगवान ये अर्जुन कह रहे हैं कि यहाँ तक मैंने तेरे को सांख्य योग का ज्ञान दिया। सांख्य योग का मतलब ज्ञान पर आधारित था, जो नॉलेज ऑफ योग ऑफ नॉलेज में। अब मैं यहाँ पे तुझे कर्म योग का ज्ञान दूंगा, मतलब जिससे तू कर्म करता हो, कर्म बंधनों से मुक्त रहेगा, जिसकी भगवान ने अभी 2 श्लोक में स्टार्टिंग कर दी, जो तुमने अभी सीखा। कौन से 2 श्लोक? पहला तो वही कर्म कैसे बनता है, पाप पुण्य, मतलब तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है, मतलब ड्यूटी करनी है बस। दूसरा कैसे करनी है, सद्भावना रख के, वो भी कैसे होगी हम देखेंगे। तो कर्म योग में आगे पर आपने जैसे कहा ना कि दुख में दुखी होना, खुशी में खुशी होना ज़्यादा, तो वैसे तो इंसान पत्थर जैसे हो जाएगा इमोशंस। देखो, अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो प्रसन्नता नहीं होती, वो माइंड की एक एक्साइटेड स्टेट होती है, उसमें इंसान कोई और काम नहीं कर पाता। अगर तुम ध्यान से देखो, सोच के देखो, अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ, क्या तुम्हारा जो एक्चुअल में हाथ में काम होता है वो हो पाता है अगर तुम खुश हो जाओ? क्योंकि वो एक एक्साइटेड स्टेट है, हमारा पूरा ध्यान इस पर, तुम पर कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, तुम्हारा ध्यान वही एक एक्साइटेड स्टेट में होता है।
तो अपनी ड्यूटी तो नहीं कर पा रहे ना। चाहे तुम्हें खुशी हुई कुछ अच्छी लगेगी, दुखी हुई तो तुम्हें बताइए वैसे काम कर पाते हो। तो दोनों ही दिक्कतें, एक्साइटेड भी नहीं होना, डिप्रेस्ड भी नहीं होना, दोनों में सद्भावना रखनी है कि अब क्या होता है। इसमें भगवान ये समझा रहे हैं, जो ये स्थिर, जिनका स्टेबल माइंड होता है, जब उनके साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो ना ही वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, अगर कुछ बुरा हो जाता है तो वो दुखी भी नहीं होते, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी है माइंड की। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें अपने माइंड को स्टेबल करना है, मतलब स्टेबिलिटी लानी है। वो कैसे लानी है? लाइफ तो ऐसे अगर हम किसी सिचुएशन में नॉर्मल रहेंगे तो लाइफ तो बहुत सिंपल हो जाएगी, बोरिंग, बोरिंग तो और ऐसा नहीं होना है, मुश्किल मुश्किल भी नहीं है, बोरिंग भी नहीं होगी, पर ये बोरिंग नहीं है इस चीज़। ये देखो, जब कोई इंसान अपनी ड्यूटी करता है ना, तो एक इनर जॉय होता है उसके अंदर, मतलब वो ना ही प्लेजर की स्टेट में, नहीं पेन की, वो एक कैसे समझाओ, लाइक सुप्रीम ब्लिस नहीं कहते, मतलब इतनी पीस, एक अलग ही लेवल की शांति और अलग ही लेवल की हैप्पीनेस। वो एक हैप्पीनेस है, वो कोई प्लेजर या पेन नहीं है। तो वो अपने आप में बहुत ही सुंदर स्टेट है, जो कि अंदर एग्जिस्ट करती है, अंदर में भी जो आत्मा है उसके पास एग्जिस्ट करती है, जो कि गॉड का ही वो है अल्टीमेटली। तो उस स्टेट ऑफ लेवल पे आना है। उस स्टेट पे जैसे हम खुश नहीं हो रहे, दुखी नहीं हो रहे, तो फिर अगर हम अपनी अचीवमेंट से खुश नहीं हो रहे तो हम फर्दर अचीवमेंट करने के बारे में सोचेंगे नहीं कि नहीं खुश। अगर हम कुछ चीज़ चाहते हैं, उसे खुशी के लिए चाहते हैं, और जब हम एक्साइटेड ही नहीं हो रहे तो उस पर और ज़्यादा प्रोग्रेस में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखो, आपका इशारा किस तरफ है कि हम कुछ चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ काम करते हैं, और अगर हमें वो मिल गई तो हम क्या खुश भी ना हुए उस बात पे? यही है ना क्वेश्चन। देखो, अगर आपने कुछ चाहा, वो करा और वो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुश हैं। अब यहाँ पे बात पता क्या आ रही है? देखो क्या होता है कि ना, जो मेन दिक्कत है ना, वो डिजायर है। डिजायर कैसे, अगर डिजायर से तुमने, मतलब भगवान कह रहे हैं ना कि अपनी सारी डिजायर छोड़ो और अपने कर्म पे ध्यान दो, इसका मतलब पता क्या है? क्यों कह रहे हो ऐसा? डिजायर से तुमने एक एक्शन लिया, मान लो किसी का डिजायर है पैसा, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, किसी का गोल है ये, मतलब कोई ये इतनी सुंदर लड़की, किसी का गोल है और यार लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ भाई। मान लो किसी का एग्जांपल है इतना बड़ा है, किसी का ये एग्जाम क्रैक करना है, आईआईटी में पहुंचना है, एनआईटी, एक डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, और उस इंसान की अब तुम हालत देखो, मुझे तो चाहिए जैसे भी तैसे चाहिए, पाके रहूंगा, आई मेंट फॉर दिस, बर्निंग डिजायर। पूरी मोटिवेशन हमने सारी सुन रखी है दुनिया, कह रहे बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, मोटिवेशन पूरी, एक्शन पूरी। उस इंसान का स्टेट ऑफ माइंड इतना रेस्टलेस होता है, इतना रेस्टलेस। जो कहते हैं कि जिद होनी चाहिए। हाँ, वो बता रहा हूँ जिद का क्या होता है। वो डिजायर से जब कोई एक्शन लेता है, देखो अगर तो वो नहीं हो पाता, उसका माइंड इतनी हमेशा दुखी रहता है, अगर वो चीज नहीं हो पाती। देखो, और अगर हो गई तो एक्साइटेड स्टेट आ जाती है, ईगो आ जाती है और अटैचमेंट हो जाती है। ऐसा होता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम डिजायर को लेके एक्शन लोगे, अगर वो चीज तुम्हें मिल गई, ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है। कैसे? अगर तुम्हें वो मिल गई, तुम और चाहोगे उसके लिए, अटैच हो जाओगे, अटैचमेंट आ जाएगी। और रूट कोज अर्जुन क्या देख रहे हो क्या था? अटैचमेंट। पहले लेक्चर की बात है, अटैचमेंट क्या चलती है? अटैचमेंट भी ईगो बढ़ेगी, जहाँ ईगो है वहाँ भगवान है। और अगर वो चीज ना मिली तो डिप्रेशन आ जाएगा,
तो ट्रैप दोनों तरफ ट्रैप नहीं आ गया। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई डिजायर को लेके एक्शन लेता भी है, वो इंसान उत्तम कर्म करे भी, बढ़िया से बढ़िया अपना 100% दे, ठीक है, उसको लाभ आदि, ग्लोरी, धन दौलत, ऐशो आराम हो सकता है प्राप्त, और उसको शांति और परमात्मा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। Desireless actions are more superior than desireful actions। मतलब कि परमात्मा को समर्पित करा हुआ कर्म या अपने धर्म के लिए करा हुआ कर्म उस कर्म से कई अधिक श्रेष्ठ है जो किसी फल प्राप्ति की इच्छा से किया गया। ऐसा क्यों है? ये श्रेष्ठ क्यों है? ऐसे ही है, जिसने एक बार कर दिया उसको पता चल जाएगा हमें बहुत श्रेष्ठ है। तुम्हें इसलिए लग रहा होगा, अगर क्योंकि अब तक हमने डिजायर्स के बेस पे एक्शंस लिए हैं, कुछ इच्छा थी उसके बेस पे एक्शन लिए, हुई तो अटैचमेंट हो गई, और यही ट्रैप है सबसे बड़ा। तो भगवान ने यही कहा है कि अपने एक्शंस को पहले तो डिजायरलेस करो। और ये डिजायरलेस कैसे होते हैं, बात तो यही है सारी। और अर्जुन यहाँ से सवाल कर रहा है कि अगर कर्म के पीछे कोई डिजायर ही नहीं होगी, मतलब कोई इच्छा ही नहीं होगी, तो वो इंसान कर्म करेगा ही क्यों करेगा वो कर्म? उसको कुछ मिलना नहीं उससे। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि वो कर्म करना उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। तो अपने कर्म को अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर किसी फल प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, बल्कि अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कर्म करो, तो तुम उस सारे कर्म बंधनों से मुक्त रहोगे। ये जो ये वाली स्टेट हो रही है ना, ये वाली, अब भगवान ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि उसको फल नहीं मिलेगा अगर वो ड्यूटी से कर्म करेगा, फल उसको जरूर मिलेगा, पर वो उस फल को ईश्वर की इच्छा समझ के स्वीकार करे। इतना ही कह रहे हैं भगवान। कह रहे हैं तो ड्यूटी समझ के कर्म करेगा, ऐसा नहीं तुझे फल नहीं मिलेगा, पर जो कर्मयोगी होते हैं वो उस फल को ईश्वर की इच्छा समझ के स्वीकार करते हैं। तो होनी है कर्म बंधनों से मुक्त, ड्यूटी भी पूरी हुई। और ये कर्म का तरीका होता है, और हमें ये चीज़ नहीं पता होती, और हम ये डिजायर्स में, इच्छाओं में फंस के सुख दुख के चक्रों में जिंदगी निकाल देते हैं, और तहस नहस हो जाती है, और लगता है क्या हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में गुस्सा ना करना, ईगो ना होना, ये चीज़ इसलिए अगर हम इच्छा नहीं रखें छोटी छोटी, बड़ी तो फिर ईगो और चीज़ों को आगे उसका बढ़ करती है, जैसे बड़ी इच्छा से ईगो बढ़ाता है। बट अगर हम इच्छा नहीं रखेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी। कोई क्यों, आपने बताया ना कि हमें अपनी ड्यूटी करनी है, आज के टाइम में कौन करेगा ऐसे ड्यूटी बिना इच्छा के? देखो, अपने आप पे ड्यूटी करना एक सरेंडर भाव है। सोचो देखो, जब कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई आदमी, वो कोई इच्छा तो नहीं कर रहा, तो फिर वो पता है क्या कर रहा है, वो भगवान के अनुसार चलेगा कि जो जो सिचुएशंस आती जा रही है बस करता जा रहा है। ही इज इन अ लाइक स्टेट ऑफ एक्शन 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 एक्शन, नॉट थिंकिंग। एक्शन यहाँ से उठा, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल इंसान की दिनचर्या में होता हूँ, तो मैं एक अपने किसी स्टूडेंट की एग्जाम्पल उठा के, ये जो अपनी क्लास में मान लो अभी वो क्या कर रहा है, वो डिजायरलेस हो गया। सुबह उठा, क्या करूँ, अच्छा बनाना है, उसके अंदर से आवाज है हाँ बनाना है, उस बाद एक सिचुएशन चली गई। व्हाट्स माय ड्यूटी इन दिस सिचुएशन? ओके कपड़े पहनना। व्हाट्स माय ड्यूटी इन दिस सिचुएशन? ओके बैग पैक करना। व्हाट्स माय ड्यूटी इन दिस सिचुएशन? ओके बस के लिए जाना। व्हाट्स ड्यूटी, मतलब क्या 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 ड्यूटी है सिचुएशन में? ओके बाहर देखता हूँ, अच्छा भगवान को याद करने के लिए, अगर कोई काम है तो काम करूँगा। अच्छा ओके, मैं क्लास में हूँ, टीचर पढ़ा रहा है, व्हाट्स माय ड्यूटी इन दिस सिचुएशन? ओके पढ़ना, लेक्चर खत्म, दोस्त बुला रहे हैं खाने के लिए, अगला लेक्चर है,
मेरे को आता है, फ्रेंडशिप धर्म निभाऊँ या टीचर का, अच्छा पढ़ तो रखा है, चलो दोस्तों के साथ चलता हूँ। व्हाट्स माई ड्यूटी इन दिस सिचुएशन? यहाँ पे कहाँ आती है? कोई भावना आ रही है, कोई डिज़ायर आ रही है, अपने आप में एक सरेंडर भाव नहीं आ गया? तो यही होता है जब कोई योगा ऑफ एक्शन या कर्मयोग को अपनाता है, वो समर्पित हो गया एक तरह से, क्योंकि उसने अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दी और वो वही कर रहा है जो उसके प्रभु से करवा रहे हैं। और जो याद रखो अर्जुन, जो कर्मयोगी होते हैं वो केवल अपनी अंतरात्मा की में जो प्रभु का आदेश मानकर आचरण करते हैं और पाप पुण्य जैसी भावनाओं से मुक्ति पाते हैं। मतलब कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को प्रभु का आदेश मानते हैं, उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो इसमें कहाँ आती है कोई डिजायर की या पाप पुण्य की भावना, कि आपको एक ऑर्डर मिल गया अपने सुप्रियर से, अपने सुप्रीम से, एंड यू जस्ट हैव टू डू, ही इज द बॉस एंड यू आर द सर्वेंट। वो माने क्या तुमसे, वो ऑर्डर दे रहा, तुम कर रहे हो, वही करवा रहे हो। You just have to engage in action. The responsibility of completing it is at your back. The supreme. एक साधारण मनुष्य समझता है कि वो खुद कर्म कर रहा है, पर वास्तव में मैं तुमसे कर्म करवा रहा हूँ, तो इसलिए तुम अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो, अर्थात ड्यूटी करो, क्योंकि करवाने वाला मैं हूँ। देखो अभी तो मैं जो एक एग्जांपल दिया, एक्चुअल में वो जो इनर फोर्स थी करवाने की, भगवान करवा रहे थे, इसमें कोई ईगो नहीं आती। तो ये मत समझो पहले कि मैं कर रहा हूँ तुम्हें करना, मैं करवा रहा हूँ, तो इसलिए जैसा मैं चला रहा हूँ चलते रहो। उनका सिंपल सा मतलब है। और जो कर्मयोग है, जो ये ड्यूटी की बात करता है, अगर तुम अपनी ड्यूटी करते हो ना अच्छे से, तो तुम कर्मयोगी बन रहे हो। ये तो जो कल सवाल था ना किसी का, किसका था कि समर्पण भाव कैसे आता है, जो कर्मयोगी होते हैं उनको समर्पण भाव अपने आप आ जाता है। अब आ नहीं गया, एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर तुम्हारा गुरु बैठे हुआ, गुरु नहीं तो कोई भी तुम्हारा मालिक, एक घर का एग्जांपल ले लो, उसका घर है, वो बैठा है, एक नौकर है, गार्डनर है, उसने कहा सब्जियां लेके आ, ये लगे, दूध लेके आ, ये करके आया। सोच के देखो सारी टेंशन किसकी है इस सर्वेंट पे कोई टेंशन, करवा भी वही रहे, बता भी वही रहे कि क्या करना है, फ्री नहीं हो गया बिल्कुल। तो और ये कैसे हुआ, वो सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है, मेरा मालिक है, आई एम द सर्वेंट, माई ड्यूटी इज टू सर्व। किसको सर्व करना, जो मेरा मालिक है। और जब हम अपनी ड्यूटी करते हैं, भगवान ने हमें सिचुएशंस में डाला है ना, हमें अपनी ड्यूटीज करनी है, तुम्हें ये सिचुएशन में डाला है, अपनी ड्यूटी कर रहे हो। अब तुम सोचो देखो, अब अगर तुम्हारी यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड बन जाए कि वाई आई एम सिटिंग दिस, एक का मान लो किसी का स्टेट ऑफ माइंड बना, ओके माई डिजायर इज समथिंग दिस, तो फंस गया। अगर वो इस स्टेट ऑफ माइंड से बैठेगा, ओके इन दैट सिचुएशन आई जस्ट हैव टू एंगेज इन द ड्यूटी। और अब तुम सोचो देखो, अभी तक जो हमारे जितने भी सेशन हुए, तुम एक अलग ही लेवल के फ्लो स्टेट में थे या नहीं, कि तुम्हें पता भी नहीं चला 1 बजे सेशन खत्म हुआ, 3 बजे 5 मिनट हो गए, ये कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पर तुम भूल गए तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस तुम अपने एक एक्शन में थे। तो वो जो एक खुशी, मतलब एक इंटरनल स्टेट के, अब तुम वो देख पाए उस चीज़ को कि एक इंटरनल स्टेट पीस में आ गई, मतलब सुनने के वक्त भी और बाद में इसलिए क्योंकि शायद उस सेशन का क्या बातें होगी वो भी मैटर करता है, अगर बुरी बातें होती तो बिगड़ नहीं सकता स्टेट। पर व्हेन यू आर इन दिस सिचुएशन, मतलब आपके वो 5 मिनट निकल गए, वो कहीं ना कहीं वो ड्यूटी के उसमें तुम बैठे थे कहीं ना कहीं। अगर जो बैठा था वो तो चलो हो गया, मतलब वो एक्चुअली वैसे तो फ्लो की बात है, खैर चलो इस बात को छोड़ो, मैं कट कर देंगे।
ये बात सही है। तो ड्यूटी वाली बात समझ आई कि क्यों करनी है अब। और अब पूरा लॉस एक ट्रेड में रिकवर कर दिया। हाँ, 3 का 3000। ओके, देखो अब हम अच्छी तरह समझते हैं कि ये करना कैसे है। मतलब ये जो योगा ऑफ एक्शन है इसको करना क्या है एग्जैक्टली क्या है। मतलब तुम्हें ऊपर से 2-3 बातें तो समझ आएगी होंगी कि क्या करना है और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पर अर्जुन का एक सवाल आया कि मतलब मैं कि मतलब मेरे को आप एक लाइन में बता दो, एक तरह से वो बोल रहे हैं कि क्या करूँ। यही उलझ गया। भगवान कह रहे हैं कि आपने कहा अर्थात मतलब वो यहाँ पर थोड़ा उलझ गया हल्का सा। तो वो बात कर रहे हैं कि आप एक लाइन में बता दो क्या करो। तो भगवान सिंपल कह रहे हैं कि अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दो। अपनी मतलब जो भी तू काम कर रहा है उसमें पहले तो अपनी फल की भी प्राप्ति को छोड़ दे कि उससे क्या फल मिलेगा, और अपने उस काम को अपनी ड्यूटी समझ कर कर, और एक ऐसी सद्भावना बना, स्टेट ऑफ माइंड बना, मतलब ना तो विक्ट्री में ऊपर हो जाए और ना ही डिफीट में नीचे हो जाए, और उसको जो भी तुझे फल मिले उसको मेरी इच्छा समझ के स्वीकार कर बस। अब ये तुम कैसे होगा, तुम्हें ये तो समझ आ गया तुम्हें योगा ऑफ एक्शन कैसे करना है कि तुम्हें बस अपनी ड्यूटी करनी है। क्यों करनी है वो किस इसलिए नहीं करनी कि तुम्हें कुछ पाना है, इसलिए करनी है कि उस वक्त कि अपना स्टेट ऑफ माइंड क्या बना, कोई उसकी ना कर, बस अपनी ड्यूटी मान ले उस वक्त वो। और ये तुम करोगे ऐसे इस चीज़ को कैसे करोगे, स्टेट ऑफ माइंड कैसे आएगा बताओ। बस पहले सिंपली क्या करना है, जब भी कोई नेक्स्ट एक्शन लो तो अपने आप को बोलो कि मैं ये पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा धर्म है। पहले एक्शन से बात सारी बदल जाएगी, सारी कहानी चेंज। जब वो खत्म होगा काम, तुम देखोगे कि ना तुम उछले हो ना तुम दर्द हो गए, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। तो जब भी कोई काम स्टार्ट करे कोई भी, तो पहले तो ये अपने आप से बात करो इस बारे में कि मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। ड्यूटी है, अब ड्यूटी अपने आप में एक ऑफरिंग हो गई। ऑफरिंग किसको, लॉर्ड को। एक स्टेट ऑफ माइंड क्या गया कि आई हैव टू डू ड्यूटी एंड दिस इज ऑफरिंग टू माई लॉर्ड, ऑफरिंग टू माई लॉर्ड। दूसरा, whatever I will be attained, whatever will be attained is in my favor, will be good for me। अब ये कैसे होएगा समझाता हूं। एक पिता, कल भी बात हुई थी हमारी, उसका जो बच्चा है छोटा है, उसको नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर उसके पिता को पता है कि इसके लिए चीज़ मिलनी अच्छी है या बुरी है। और बच्चे ने अगर ये कह दिया एक बार कि मुझे उस पर विश्वास है कि जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो मेरे फेवर में होगा, फेवर में नहीं हो गया क्योंकि भगवान ने तो आपको बचा ही लिया दोनों तरफ में। जब आपने ये कह दिया कि वट एवर आई विल अटेन आई विल बी इन माई फेवर, तो एक तरह से भरोसा चला गया तो भगवान पे, और भगवान आपके साथ कुछ बुरा कर नहीं सकते। अगर आपको दिया तो उसकी ग्रेस, नहीं दिया तो उसकी प्रोटेक्शन, मतलब वो नहीं चाहता गड़बड़ है कुछ।
विश्वास ही तो होता है। देखो, अगर मिला या अच्छा हुआ तो उसकी कृपा, नहीं हुआ तो उसकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है कभी भी। अब तुम्हें ये प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है? सिंपल। पहले तो अपने आप को योगा ऑफ एक्शन की स्टेट में तुमने डाल दिया, ड्यूटी की स्टेट में, ऑफरिंग टू गॉड कि मैं किससे करूँ, ऑफर, ये स्टेट पहली। अब तुम्हें इसी में एक एड ऑन क्या करना है, इसी में एक और एड ऑन क्या करना है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कि वट एवर विल बी अटेन्ड इज इन माई फेवर, बिकॉज आई नो अगर ये काम हुआ तो उसकी कृपा होगी, नहीं हुआ तो उसकी इच्छा। दोनों तरफ अब मैं सेफ हो गया कोई भी काम करने से पहले। तो कोई भी काम करने से पहले ये स्टेट ऑफ माइंड बना लिया दो चीज़ों से सिर्फ, तो तुम कर्मयोगी बन गए, अनजाने या जाने। और तुम्हारे अंदर वो समर्पण भाव आएगा। फिर देखो, फिर वो लगाम, फिर जैसे अर्जुन की संभाली थी, फिर तुम्हारी भी संभाली। जब ये समर्पण भाव आ जाएगा, क्योंकि कर्मयोगी अपने आप में, एक कर्मयोग अपने आप में स्टेट ऑफ सरेंडर ही है। तो वो देखा ना, स्टेट ऑफ सरेंडर नहीं है अभी जो समझाया। तो फिर वही लगाम वैसे ही संभालेंगे जैसे संभालेंगे, कि उसने कह दिया मैंने कर दिया। अब तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, आई थिंक 9वां दिन था, 8वां 9वां दिन युद्ध का। अब आगे चलो, गीता का क्या नहीं, 8वां 9वां दिन था युद्ध का। यहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण, यहाँ विष्णु पितामह, द्रोणाचार्य, अब युद्ध में आ जाए। युद्ध की स्टेट में मिट्टी, आसमान, पहाड़, सन, सूरज, योगेश्वर, नाथ हमारे, और अब यहाँ पर युद्ध चल रहा है, जो बैटल फाइटिंग, यू आर इनविजिबल नाउ। यहाँ पर अर्जुन अपने तीर छोड़ रहा था, दिव्य हाथों से छोड़ रहा था। पर चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बीच में थोड़ी अफेक्शन थी, युद्ध तो अच्छे से कर रहा था, अर्जुन भी लगा हुआ था, बस अब आपस में चल रहा है। टक्कर नहीं हुई दोनों की आपस में, कुछ खास होती तो अच्छे से लड़ते। यहाँ पे आके इसको भीष्म पितामह को जब अपने टेंट में गया, अब रात का सन्नाटा, झूम रिवाज, जब अपने टेंट में गया, इधर एक टेंट से दुर्योधन अपने टेंट में शकुनी के साथ निकल के भीष्म पितामह के टेंट में गया और जाते ही ब्लेम लगा दिया कि तू धोखेबाज है, तू धोखेबाज है, तू युद्ध नहीं करता सही से, तू, तेरे को पांडवों से ज्यादा प्यार है। वही जो उसने युद्ध की स्टार्टिंग में उस पर ब्लेम नहीं लगाए थे कि तेरा मन तो उधर ही है, मतलब पांडवों की साइड ही, तो वही आके उसने पक्का कर दिया कि तू पांडवों को नहीं मारता। क्योंकि उसने ना, भीष्म पितामह ने ये बोला था स्टार्टिंग में कि देख मैं युद्ध लड़ूंगा, कमांडर तो मुझे बना रहा है, पर मैं 5 पांडव को छोड़ के सब कुछ करूँगा, 5 पांडव की हत्या नहीं करूँगा, बस बाकी सबको मारूंगा। तो कह रहे ये क्या बात हुई? कह रहे मैं उनकी प्रतिदिन 10,000 सैनिक का वध करके उनको इतना शक्तिहीन करूँगा। क्या तुम अब भी नहीं मार सकते उसको? कह रहे पर मैं अपने प्रिय पांडवों को नहीं मारूंगा। ये जानते हुए दुर्योधन ने वो बना दिया उसको मेन कमांडर। पर अब दिक्कत लगी उसे, तो टेंट में गया, रात को लगा दिया उसे कि तू लड़ पांडवों को, तू अपनी ड्यूटी नहीं करा, तुमने हस्तिनापुर की आजीवन सुरक्षा की प्रतिज्ञा करी है, उसके प्रोमिस को उसने सवाल बना दिया। तो भीष्म पितामह ने गुस्से में आके एक प्रतिज्ञा कर दी, जो पूरी करनी एक धर्म होती है अपने आप में। प्रतिज्ञा कर दी कि कल पांडवों को निष्पाप कर दूंगा, पूरी धरती से निष्पाप कर दूंगा। निष्पाप पांडव करने की प्रतिज्ञा कर दी, बड़ी खतरनाक प्रतिज्ञा, एक प्रोमिस कर दिया। देखो अगर प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती तो इंसान को वो उसके बदले में कुछ ना कुछ करना होता है, सुसाइड करना, कुछ करना होता है ऐसा, तो पता नहीं, पर वो प्रोमिस के पक्के थे। प्रतिज्ञा अपने आप में कर निभाना इधर होते, जैसे तुम्हें याद है ना, भीम ने प्रतिज्ञा करी थी कि उसका आगे तोड़ूंगा, तो वो अपने आप में ड्यूटी बन गई थी उसकी करना। तो वो यही प्रतिज्ञा कर रहा है कि कल जो तुमने मेरे ब्लेम लगाया है इसको झूठा प्रूफ करूंगा और कल पूरी धरती को निष्पांडव कर दूंगा।
सारे पांडव मार दिए कल, बहुत खतरनाक प्रतिज्ञा थी। यहाँ पर सारे पांडव डर गए एक को छोड़ के। और क्या हुआ, रात का वक्त था, उनको भी सुन लिया। रात का वक्त था। अर्जुन आया, आराम से अपने बेड पे लेट गया, सो रहा है आराम से। बाकी सारे डरे हुए हैं, सोया हुआ। और यहाँ पर भगवान उसके चरण दबा रहे हैं कि ये मेरा जो थक जाता है, वो जितना मुझे लगता है बेचारा। यहाँ से द्रौपदी आती है टेंट में कि अरे राम राम, आप क्या कर रहे हो प्रभु, क्यों पाप चला रहे हो इस बेचारे को, तो पता भी नहीं सो रहा है। अब फिर इधर आए, उसके बाद ना कान के पास जाके देखा, मतलब मुंह के पास जाके जरा कान लगाओ। द्रौपदी गई, उसने कान लगाया तो अर्जुन नींद में भी कृष्ण 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 लगा हुआ था। तो इससे क्या समझ आता है, वो समर्पित है, उसको समझ आ गया है कि उसने कर दी प्रतिज्ञा, इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई होगी, ये कर इनकी प्लानिंग हो गई होगी अब तक स्टार्ट, मैं सो रहा हूँ, वो बैठे हैं। तो ये होता है समर्पण भाव। ये समर्पण भाव ऐसे ही नहीं आता, ये आता है विश्वास से आता है। और चाहे जितनी बड़ी भी फिर प्रॉब्लम हो, फिर अर्जुन की तरह हो सकता है कि कल मुसीबत आने वाली है, अच्छा 1000 लोग मारने आने वाले हैं, अच्छा ट्रैक्टर चढ़ने वाले सिर पे, अच्छा ये होने वाला है, उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई। आई विल डू माय ड्यूटी एंड सी। तो ये समर्पण भाव अर्जुन में ऐसे ही आया, प्रभु की कृपा भी होती है। तो कर्मयोगी अपने आप में समर्पण भाव में, तो समझ रहे हो ना कि कर्मयोग क्यों इम्पोर्टेंट है पहले तो। और भगवान ये भी कह रहे हैं आगे कि जो मेरे बताए गए इस कर्मयोग को नहीं अपनाता, जो अपनी ड्यूटी नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है, he will destroy। फंस गया वो कभी डिजायर के चक्कर में, और वर्ल्ड डिजायर से भरा पड़ा है। एक डिजायर की पूर्ति होके भी कभी नहीं होती, वो ही थोड़ी देर आपको आनंद देगी, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, नेक्स्ट डिजायर स्टार्ट, आप लग गए। अब तुम ऐसा कॉन्सिक्वेंस बताओ, अगर कोई ये कह रहा है कि यार इच्छा के बिना तो यार बड़ी बोरिंग है लाइफ, अब तुम्हें उससे भी बुरी स्टेट दिखाता हूँ क्या बनने वाली है। हमारे एक दोस्त है, हम सबका बड़ा अच्छा खासा उसने कमाया, हम 500 से कोई कोमल लगा दे ना भी लगाओ, बचपन हुआ, चलो थोड़ा बढ़िया हुआ, घर बार अच्छा हुआ, अच्छा करोड़ों को भी आ गया, चलो शादी भी हो गई, अच्छा चलो थोड़ा फेम वेम भी कमाई लिया, अच्छा चलो ये भी कर दिया, मतलब वो लगा हुआ है अपनी डिज़ायर पूरी करने में, उसने पूरी मेहनत करी 90 साल तक, सब कुछ कमा लिया, पूरी दुनिया भर की धन दौलत कमा ली, पर उसका स्टेट ऑफ माइंड पूरी जिंदगी रेस्टलेस मोड में था, वो जी ही नहीं पाया, भागता रहा, एक गोल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, डिज़ायर के चक्कर में बस फ्रिज चाहिए नहीं, ओके, अच्छा ये चाहिए, अच्छा शादी, ओके, डिज़ायर्स पूरी करता जा रहा है, करते करते जिंदगी के एंड में आके एक मुरझाए हुए पत्ते की तरह पेड़ से टूट के गिर गया। और अब वही तुम देख रहे हो कि उसका यार वो जन्म हो गया वही सेकेंड में, यहाँ पर अब सारा कर्म था जो उसका वेस्ट नहीं हुआ, अब वो दोबारा करेगा वही काम। जो हमारा दोस्त था, पूरी उसने 90 साल तुमने उसको देखा, मरा 1 सेकेंड में उसका जन्म हो गया, तुम गए, हम अब देखना ही छोड़ दिए 90 साल इसको, हम अपना काम करेंगे। मतलब कोई भी कर्म भगवान के समर्पण के बिना अधूरा होता है, इसलिए मतलब उसने ड्यूटी तो अपनी सारी की ना। ड्यूटी नहीं करी उसने, ये नहीं बोला मैंने, उसने अपनी बस डिजायर्स पूरी करते करते जिंदगी निकाल दी, एक गोल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ये चाहिए आ गया, नहीं आ कोई तो लगा हुआ रेस्टलेस। खुशी मिली, टेम्परेरी खुशी। हमने पहले सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग पहले देखा कि वर्ल्डली चीज़ें ये सारी टेम्परेरी होती है, तो उनसे जो मेंटल ट्रांजैक्शन भी होती है वो भी टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, इसको टच करा जो फीलिंग आई वो टेम्परेरी है। तो
तो जो जिस वर्ल्ड में तुम भाग रहे हो, जो है ही टेम्परेरी, उसको पा भी लिया, जो उससे फीलिंग आएगी क्या वो भी परमानेंट होगी? परमानेंट तो वही होगी ना जिस परमानेंट चीज़ से तुम जुड़ोगे। तो वही बात है। अब सोच के देखो, अब कोई भागेगा डिजायर से पीछे? तुमने 90 साल एक बंदे को ऑब्जर्व करा है इतने अच्छे से, ऑब्जर्व करोगे, एक सेकंड नहीं वो उसकी नया जन्म लेगा और फिर लगेगा इसका। करो ऑब्जर्व, मन करेगा तुम्हारा? तो यही होता है। वो फिर 84 लाख जिंदगियों में फंस सकता है। हो सकता है उसको मनुष्य जीवन भी ना मिले, तो दे दिया तुम्हें समझाने के लिए, हो सकता है मिले ना, कीड़ा मकोड़ा बन जाए। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आपने कहा ना कि 85 जो भी है वो झूठने नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे तो फिर आज के टाइम पे सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है मरने के बाद क्या होगा? वो तो अब कोई भी नहीं सोचता, वो तो किसने देखा है। तो ये बात तो है ही नहीं कि किसने सोचा है, ये तो तुम्हें समझाने के लिए था। अरे देखो, तुम्हें तो सिर्फ ऑब्जर्वर का काम दिया है, तुम्हें थोड़ी ना क्या करो ऑब्जर्व, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बात ही नहीं है फर्क पड़ने की, बात है कि उस इंसान की हालत देखो एक बार। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऑब्जर्व कर रहे हो 90 साल से लगातार, मर गया, बड़ी धन दौलत में गया, तुम देख रहे हो उसको अगला जन्म, एक सेकंड नहीं हो, अब तुम हॉस्पिटल में जाके देखे, अरे ये हमारा दोस्त 90 साल से, करो ऑब्जर्व उसको, क्योंकि वो यही कामों में लगने वाला है दोबारा। उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं वो अनफुलफिल्ड रहेगी, वो भी अगले जन्म में पूरी करेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यही होता है, डिज़ायर्स को छोड़ो, 84 लाख योनियों में भटकने के लिए जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य तुम्हें पता है क्या है? और मनुष्य जीवन अपने आप में बहुत प्रीशियस होता है, इसको ऐसे नहीं गंवाना। और किसने कहा ये बोलेंगे? किसने कहा? ठीक है, तुम मिठाई बन जाओगे, मिठाई खा तो सकते हो ना, रस तो है ना। भगवान ने ये कभी भी नहीं कहा तुम इंजॉय मत करो चीज़ों को, लग्जरी को रखो। द्वारिका दे, मतलब द्वारिकाधीश थे, 100 रानी थी, पर क्या उनसे अटैच थे? वो बस यही कह रहे हैं तुम जियो जिंदगी में, तुम्हारे आनंद के लिए रची है मैंने चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें, पर इस मतलब नहीं तुम प्लेजर से वो ही हो गए, अटैच ही हो गए। विदाउट अटैचमेंट यू हैव टू पास इन दिस लाइफ, यू कम हियर फॉर योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी एंड गेट बैक टू योर लाइफ। आए यहाँ पे अपनी मूवी करो, कोई मूवी खत्म, घर वापस अपने घर जाना, जो असली घर है। ये असली घर नहीं है। अटैचमेंट होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बस माइंड में ये सोच के चलता है कि ये चीज़ जो भी चल रही है सब टेम्परेरी। बिल्कुल, जब तुम इसको रियलिटी को देखोगे तो तुम्हें जो वो ट्रेन दिखाई तुम्हें, तुम अब विजन को बड़ा कर लोगे अपने, तो तुम्हारे गोल ही एक हो गया। गोल जब एक हो गया, जिसके आगे कोई गोल है ही नहीं, तो तुम्हारा माइंड अब भटक ही नहीं सकता। जब टारगेट फिक्स होता है तो माइंड भटकता भी नहीं है। ये तो जिसके टारगेट फिक्स नहीं होते, जो डिजायर के पीछे भाग रहा है, वो कभी यहाँ भागेगा, मल्टी ब्रांच्ड, ही इज नाउ इधर कभी उधर, बिकॉज टारगेट इज नॉट फिक्स्ड। तो यही होता है, टारगेट फिक्स्ड, प्रॉब्लम सॉल्व। बस वो अपना आओ यहाँ पे, चलो ठीक है तुम्हारी शादी होगी 10 साल के बाद, अपनी ड्यूटी करो 100% दो। शादी में पति हो तो पति की तरह, पत्नी हो तो पत्नी की तरह, बाप हो तो बाप की तरह, अपनी ड्यूटीज पूरी करो एंड जस्ट गेट बैक टू यू। सिर्फ इतना ही करना है हमेशा। होम के बारे में सोचता इसलिए नहीं है, इसने ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए कंपनी ने कि रोबोट बनाए पर आंखें नहीं दी है इस चीज़, मतलब वो ली इसने बनाया, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल था। तो यही बात है कि एक्चुअली पता क्या है, देखो ये तो वही मानो कि
कि इंसान इस चीज़ में डिल्यूजन फॉल्स बिलीफ में फंस के बैठ गया कि वो भगवान का नाम सुनने से भी नफरत कर रहा है आज की एज में, जो इंसान तुमने देखी होगी। सोचो कितनी माया का उस पर असर है। भगवान अर्जुन भगवान से कह रहा है भगवान आपकी माया इतनी स्ट्रांग है तो इसके पैर भी चारों तरफ फैले होंगे तो बहुत मुश्किल है निकलना। कह रहे अर्जुन ये बात ठीक है, मेरी माया है क्योंकि निकलना बहुत मुश्किल है, पर जो उसका विधाता है वो तो उससे भी विशाल है। माया है विशाल पर उसका विधाता उससे भी विशाल है। जिसने मेरी शरण ले ली उस पर माया कुछ असर नहीं कर सकती। जो माया में फंस गया है, जो उसका ध्यान है ही नहीं कि ऐसा भी कुछ है, मतलब उसके मन में थॉट भी नहीं आएगा जब तक वो कैसे बढ़ेगा इस रास्ते पे। अगर मेरे से कोई पूछे कि मुझे ये बता कि इससे अटैच कैसे नहीं हो, तो मैं उसको पूरा तरह से तो नहीं समझा सकती कि ये बहुत लंबा है। उनको ये समझाओ, और जब तक भगवान पे विश्वास नहीं होगा तब तक वो ट्रेन की पटरी, भगवान हमारा गोल है, ये सारी चीज़ें वो समझने को क्या नहीं होगा। देखो ये मैंने तो नहीं कहा तुम्हें गोल है, ये तो तुम्हारा अंदर से आवाज आ रही है कि गोल है। हाँ। मैंने तो नहीं कहा। शायद इसका आंसर ये हो सकता है कि ये यही होता है आत्मा के पास अपने आंसर सुनते हैं, वो रियलाइज करती है, बस उस पर लेयर्स हटाने का काम कोई और कर देता है। बेशक अंदर से आवाज आ रही तो होती होना है। चाहिए तो भगवान पे विश्वास, ये वाली चीज़ तो है, तभी तो हम फोकस करेंगे ना कि हाँ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है, हमारा कहीं और ही है। तो जब तक अब मान लो सामने वाले पर्सन को भगवान का है नहीं, नास्तिक है वो, तो उसको कैसे एक तरह से मैं बताऊँ आप नास्तिक को आस्तिक बनाना चाहते हो। नास्तिक को आस्तिक बनाना मेरे बस की बात। भगवान की बस की बात भी नहीं थी। नहीं बना पाया उसको आस्तिक। दुर्योधन को बहुत समझाया, जब भगवान नहीं बना पाए तो क्या कोशिश कर रहे हो दूसरे की। लेकिन कोई नास्तिक मतलब जो भी है वो ये है ना कि वो मुझसे चाहते हैं कि मैं उसे आंसर दूँ इस बात का कि अटैच कैसे नहीं होगी। अटैच कैसे नहीं हो। मैं इसका आंसर हाँ, देने की हाँ, कोशिश बिल्कुल, करूँगा। बिल्कुल। वैसे आपके कहने से कुछ नहीं होगा उसको, बस इसका आंसर मेरे को ये है कि जब आप भगवान से प्यार करना शुरू कर दोगे ना तब आपको किसी से अटैचमेंट होगी। ये अच्छा आंसर है, बिल्कुल। ये योगा ऑफ डिवोशन है एक तरह से। मतलब ये बात है कि जिसको अगर एक बार भगवान से प्यार हो गया, ऐसा नहीं है कि उसको आकर्षित दोबारा नहीं हो सकता। ये नहीं कि एक बार प्यार हो गया मैं तो बच गया हूँ, आई एम सेफ नाउ, दैट्स नॉट पॉसिबल। भगवान की माया भाई तुम्हारा खींच लेगी। तुम्हारी नज़रें वहाँ से अगर हटी, तुमने प्यार कर भी लिया, अगर तुम्हारी नज़रें हट गई तो जहाँ से हटेंगी तो दूसरी तरफ जाएंगी। वहाँ गई तो ये मन में भी विचार आएगा कि नहीं यही जिंदगी है, जिंदगी है 4 दिन, यही परमानेंट है, सुख ये होता है सुख। फिर ऐसे विचार आएंगे, फिर थोड़े दिन बाद रियलाइज होएगा जब वो सोरों में बदल जाएगी चीज़। ये दुख आते हैं, डिज़ायर्स अपने आप में सोरो ही होती है। सेंसेस को अगर ढंग से ना उपयोग करें तो वो सोरो का कारण ही है। क्योंकि आज मैं माइंड कंट्रोल की बात कर रहा था, याद दिला। और फिर भी अगर किसी को भगवान से प्यार हो गया तो हाँ तो उसको कोई प्यारा नहीं लगता, ये बात है। उसको कुछ चाहिए 20 मिनट है। दुनिया की चीज़ें भी उसको बिल्कुल वो फ्री ना हो, उसके लिए वो टेम्परेरी है चीज़ें, उसको पर ये समझ आने में जरूरत है। तो उसके कहने का मतलब है कि जिसको भगवान से प्यार हो गया, अब भगवान क्या करेंगे, उसको चीज़ भगवान ने रियलाइज करा दी। तो अगर आपके सामने पूरी की पूरी गंगा है, आप कुएं में जाओगे देखने, तो यही होता है जिस इंसान को वो डिवोशन क्या कहते हैं, वो रियलाइज करा देती है उस ओशन को कि ओशन है, और वो ओशन क्या है, भगवान। अब आपको कोई बड़ी चीज़ मिल गई, छोटी चीज़ की तरफ तो पहले वैसे ही जाओगे। 20 मिनट रह गए, माइंड ऑफ कंट्रोल की बात करें। ये तो बहुत ज़रूरी जो है। मेरा छूट गया था एक्शन था ना, कर होगा ना। मेरा कर नहीं सकता। बस एक चीज़ बता दो मुझे, जो मेन चीज़ है उस चीज़ में करनी होगी, मतलब अपनी जगह पर रहकर जो भी हमारी ड्यूटी है वो हमें करनी है, उस चीज़ से पीछे नहीं हटना। चाहे बस आपको कोई भी एक्शन स्टार्ट करने से पहले कोई डिज़ायर्स को नहीं आने देना, मतलब अपना स्टेट ऑफ माइंड कैसे रेडी करना है कि कुछ पाने के लिए नहीं करना, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए करना है।
अभी आप ये काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऐसे क्योंकि मैंने उसे कहा है कि मैं करूँगी, मतलब उसने बोला कि कर देना, मैंने कहा ठीक है कर दूँगी, अब मुझे उससे क्या लेना। अब आपको कुछ नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। तो आप अपना फ्रेंडशिप धर्म निभा रहे हो। हाँ, Why you are doing this? Because right now बहन का धर्म है। ओके, बट चलो अब ये धर्म है या नहीं है तो आपके ऊपर है, क्योंकि बस आप एक यू आर नाउ इन डायलेमा। अभी डायलेमा किस चीज़ के, कि अभी आपका सेशन भी चल रहा है और आपकी आगे एक और ड्यूटी है, तो दो ड्यूटी टकरा रही है, तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या चुनना है। चुनना जरूरी है, अब मतलब यही तो होता है। चुनना ही पड़ता है। हाँ, हम एक अच्छा साथ देखो दो मान बार लो नहीं कर सकते। एक बारी में आप कहाँ एक ही जगह अटेंशन दोगे ना, दो जगह दे दोगे? सुनना है कैसे लिखने में क्योंकि देख के ये नहीं पता। नहीं पता। कर लेना एक्सपीरियंस, एक तरफ पढ़ लो, दूसरी तरफ फोन पे बात कर लो, हो सकता है ऐसा। बस यही तो बात है, अटेंशन की बात है। तो ये चलो आपकी चॉइस है ये, मजबूरी है, अभी तो चेक कराना है। हाँ तो वही बात है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई आपको नहीं कह सकता कि तू क्यों कर रही है। वो ठीक है, वो आपको अपनी काम करिए, अपना ड्यूटी निभाइए, जो चीज़ समझ जाएगी उसी को पूछिए रहेगा। आओ काजू, हमें माइंड कंट्रोल में बात करनी है। अब विनोद अंजलि को ये बोल रहा है कि रूम नंबर 306 में जाके अपनी सर्टिफिकेट क्या? क्या वो तेरा सर्टिफिकेट और तेरा भी किस चीज़ का? बूट कैंप का। मैंने तो बोल नहीं लगाया। अरे मुझे पता है ना, वो मैंने नाम लिखवा दिया था, मेरा भी सर्टिफिकेट मिल लेते फ्री में, तो मैंने लिखवा दिया। वाह यार, थैंक यू सो तेरा याद मच है यार। ना, चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जिसने ये अपने आप से सवाल कर दिया व्हाट इज माय ड्यूटी इन दिस सिचुएशन, अपना धर्म, तो सरेंडर भाव में तो आई है, स्टेट ऑफ उसमें। तो पहले तो इतना याद रखो कि जो कर्मयोगी होता है, कर्मयोग से मन स्थिर रहता है। पहली बात तो माइंड वश में रहता है, स्थिर रखना पड़ता है, कंट्रोल में तो रहता है। ये भगवान ने गीता में बोला है। हाँ, कुछ करते रहते तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। डायवर्ट की बात नहीं, पर कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि नाउ माइंड इज नॉट कंट्रोलिंग यू, यू आर कंट्रोलिंग माइंड। तो कर्मयोग ये भी बहुत बड़ा काम होता है। पहले तो तुम्हें अगर ये कर दिया तो तुम्हारा माइंड कंट्रोल हो ही गया, तुम्हें आंसर मिल गया। प्लस अब माइंड कंट्रोल कैसे होगा? अब पहले देखो माइंड को करना क्यों है कंट्रोल। आपने कहा ना कि कर्म योग में माइंड कंट्रोल होता है क्योंकि आप अपनी ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी करते टाइम में आपको माइंड को चल समझ गया आपकी बात। इसका आंसर अभी देता हूँ, क्या करना है। देखो पहले उस दृश्य की कल्पना करो, वापस इमेजिनेशन में चले जाओ, और अब यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण का रथ, ये नॉर्मल रथ जो तुम्हें दिखाई दे, 5 घोड़े जो तुम्हारी 5 सेंसेस है, बॉडी जो तुम्हारा रथ है, लगाम वैसे वो मन है पर हम मन को वो बना रहे हैं, जो घोड़े को लगा रहे हैं, जो उसका स्वामी है रथ का राइडर, वो तुम्हारी आत्मा है। तो पहले तो यही भगवान समझा रहे हैं कि जब ये इंसान भूल जाता है कि असली स्वामी कौन है, और जब वो बात ये भूल जाता है असली स्वामी कौन है, तो वो भटक जाता है, मन फिर उसे ले जाता है। पर जब उसे याद रहता है कि असली स्वामी कौन है, अंदर जो बैठा है, जो कर्म करवा रहा है, तो मन अपने आप उसकी बातें सुनता है। अब देखो ये करना क्या है इसमें एग्जैक्टली, बॉडी से सर्वश्रेष्ठ है, बॉडी से सर्वश्रेष्ठ है तुम्हारी इंद्रिय, सेंसेस, आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड टच, 5 सेंसेस। ओके, तुम्हारी टंग से वो श्रेष्ठ है, इससे भी श्रेष्ठ क्या है? तुम्हारा मन, मन जो कि चंचल है, जो प्लेजर और पेन के पीछे ही भागता है। उससे सर्वश्रेष्ठ कौन है? इंटेलेक्ट। हाँ, तो मैं एग्जांपल बोल दिया, पर बीच में ये तुम डाल लो, क्योंकि एक्चुअल में वैसे तो जो लगाम होती है वो मन, जो लगाम को संभाल रहा है वो इंटेलेक्ट, जो स्वामी है असली वो आत्मा। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? बुद्धि।
इंटेलिजेंस मतलब सही गलत जो निर्णय करता है। मन निर्णय नहीं करता कभी भी, ये बात भूलो कि निर्णय करने वाला मन है। वो फोर्स जब वो उलझा लेता है बुद्धि को, बुद्धि वश में हो जाती है, तब वो निर्णय गलत होता है। असली निर्णय सही, जो सही गलत का फर्क हमें बताती है बुद्धि की, क्या सही क्या गलत, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, इंटेलिजेंस है, वो क्या है हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि से भी ऊपर जो कौन है, आत्मा। जब बुद्धि जो डिसीजन ले रहे हैं वो आत्मा की उससे ले रही है, तो सारा गेम शुरू हो जाता है। यहां से आत्मा ने बोला ये कर, तो डिसीजन क्या जाएगा, यही कर। मन वही करवाएगा, सेंसेस वही करेगी। तो इस तरह से गेम चलती है। तभी बोला गया कर्मयोग में कि अपनी आत्मा की बात सुनो। ओके, अब इसमें भी देखो, अब सबके हमें नेचर समझने हैं कि सबका नेचर क्या है, तभी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। घोड़े के आगे एक रास्ता है, ट्रैक, जिसको उसे भागना है, जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। और यहाँ पे घोड़ा इस वक्त क्या ले रहा हूँ, टंग। घोड़ों का नेचर क्या है, भागना, आकर्षित होना ही है उन्हें, ये उनके नेचर में है। वो कर्म करना ही उनके उसमें नेचर में है, मतलब डायरेक्टली, तो वो तो भागेगी उस तरफ। और मन का नेचर क्या है, जिस तरह घोड़े भागते हैं उधर ही भगाते हैं। और अगर मन को वश में कर लिया तो वो जो लगाम बनी हुई है, मन लगाम है ना, वो उनको पकड़ लेगा। मतलब अगर बुद्धि नहीं करता तो पकड़ लेगा। पहले क्या करो, ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को ऐसे खींच लेगा अपनी तरफ, मतलब वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो पहले ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर करो, वो थॉट्स माइंड में जाएंगे, वैसे तुम डिसीजन ले पाओगे। फिर अपने आप तुम्हारा माइंड खींच लेगा। तो सबसे पहला काम तो ये है। तो अब तुम खुद ही देखो, अगर तुम ज्ञान ले रहे थे तो कहीं एक स्थिरता थी, ऐसे ही तुम आकर्षित नहीं हो रहे थे किसी के साथ में, कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में थे कि अगर आपको खाने तो खा लोगे, नहीं तो जाए। वो जो होती है ना क्रेविंग, और हम खुद को रोक नहीं पाते क्रेविंग, चाहे वो टच की हो, टंग की हो, आइस की हो, सुनने की हो, वो क्रेविंग में भागना है या नहीं भागना, ये अब तुम्हारे कंट्रोल में आएगा। मन भ्रम में डालता है, बस इतना याद रखना। क्या होता है कि ना, जो मन है अपने आप में बहुत बड़ा दुश्मन भी है, दोस्त भी है। पर कब, अगर अनकंट्रोल है, इतना डुबाएगा तुम्हें, इतना डुबाएगा, इतना डुबाएगा, तुम शक्ल देखने से डरोगे अपनी शीशे में, इतना ज़्यादा गिराएगा अगर कंट्रोल भी नहीं है। और अगर दोस्त हो गया, कंट्रोल हो गया, तो वही मन तुम्हें अपने आप सीधा प्रभु के चरणों में लेके जाएगा, तुम्हारे रथ को। वही मन अगर कंट्रोल में हो, तो मन अपने आप में बहुत पावरफुल है। जो डिवोशन है अपने आप में, वो मन से ही होती है। मन कहते हैं ना, भगवान को मन से जीता जाता है, पर कैसे, कंट्रोल में। तो पहला काम तुम्हें समझ आ गया कि स्थिरता दो, अच्छे ज्ञान से, अच्छे थॉट से। गंदा चीज़ें मत डालो उसमें, गंद मन डालोगे तो जो मन में डालोगे वो उस तरफ ही भगाएगा इंद्रियों को। तो अच्छी चीज़ें डालोगे तो अपने आप आकर्षित अच्छी चीज़ों को ही करेगा। घोड़े को अट्रैक्ट होने दो, उनका काम है, पर कहाँ उन्हें बुद्धि में जो कंटेंट जाएगा। ओके, तो पहले अपने अंदर के कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करो। जो वेस्टलेस चीज़ें हैं उनको दूर करो, वेस्टलेस चीज़ें, बुरा मत देखो, सुनो, ये सब होता है ना। तो अच्छा कंटेंट डालो। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, डेली हैबिट कि कुछ अच्छा सुनना है, कुछ अच्छा देखना है। वो चाहे तुम अच्छा पढ़ो, गीता पढ़ो, बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो देखो तो ऐसे वैसे भी ना देखो, देखने तो ढंग के कुछ हो, महान व्यक्ति, उनका कुछ देख लो, कोई किताब पढ़ लो। तो पहला काम तो ये रोज। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब
वश में करने का कोई सरल साधन नहीं है प्रभु। सरल तो है, मतलब ऐसा साधन तो है, सरल भी है और बड़ा दुष्कर भी है। ये क्या बात है? दोनों विरोधी बातें, सरल भी मुश्किल भी। हाँ, कैसे? अगर तुम डिटरमाइंड व्यक्ति हो, पेशेंस है तुम में, तो ये काम सरल है, मन को वश करना। अगर तुम दृढ़, मतलब अगर तुम्हें पेशेंस नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाओगे। दृढ़ निश्चय नहीं कर पाओगे तो ये काम मुश्किल है ये काम। अब तुम्हें करना क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई नहीं सुन रहा तो ये सुन लो, फिर भी मन में कुछ सोच रहा। मन को एक काम पे लगा दो, वो भागेगा, फिर पकड़ो, वो भागेगा, फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करो। ये होती है पहली तलवार चलाना, अभ्यास की। मन को वश में करने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 तलवारों से प्रहार करने की जरूरत है, अभ्यास की और वैराग्य की। पहली तलवार अभ्यास की, उसको एक काम पे लगा दो, भागेगा, फिर पकड़ो, वो भागेगा, फिर पकड़ो, वो फिर भागेगा, फिर पकड़ो। ऐसा करते करते वो अपने आप में अपनी वो कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे एक घोड़े का नवजात शिशु बड़ा चंचल होता है। मान लो मैं रस्सी पकड़ के खड़ा हूँ, वो इधर उधर भाग ही जा रहा है, वो आ ही नहीं रहा, मुझे खींच रहा, वो आ ही नहीं रहा, भाग ही जा रहा है। मैं उस पर चढ़ने की कोशिश करूँ, वो फिर गिरा रहा है, इतना चंचल है। मैं उस पर फिर राइड करने की कोशिश करूँ, फिर गिरा रहा है। मैं घोड़े पर फिर कोशिश करूँ चढ़ने की कोशिश, फिर गिरा दिया। पर एक बार वो राइड हो गया, अब उसके बाद मन अब उसके कंट्रोल में, वो घोड़ा चल रहा है, वो घोड़ा अब उसके जो ऊपर बैठा वो दौड़ा रहा है उसे। अभ्यास से ये हुआ। अब अर्जुन का सवाल है प्रभु, जब अभ्यास से ही मन वश में आ जाए तो ये वैराग्य की तलवार की जरूरत ही क्या है? ताकि मन दोबारा उल्टे रास्ते पे न चला जाए। एक बार सही रास्ते पे आने के बाद दोबारा उल्टे रास्ते पे न चला जाए, तो उसके लिए तुम्हें वैराग्य की तलवार चलानी होगी। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, डिटैचमेंट। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। मतलब अब अर्जुन कह रहे हैं कि वैराग्य आएगा कैसे? मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि जब एक इंसान को ये विश्वास हो जाता है कि जो सारी दुनिया है मिथ्या है, झूठ है, नश्वर है, मतलब वो शायद टेम्परेरी है, तो मतलब ये तो तभी हो पाएगा ना जब एक इंसान को इस बात पे विश्वास हो जाए कि ये जो दुनिया है ये टेम्परेरी है, झूठ है, नश्वर है, डिस्ट्रॉयबल है। तभी तो वैराग्य आएगा इंसान के जीवन में। और क्या तुम्हें ठीक कहा अर्जुन, वैराग्य तभी आएगा जब इंसान ये समझ जाएगा कि ये वर्ल्ड टेम्परेरी है, तभी उसके अंदर वैराग्य जागेगा। वैराग्य की तलवार थोड़ी सी डिफिकल्ट है जगाना अभ्यास से, पर इतनी भी वो नहीं है। तो मतलब वैसे वैराग्य की आसान है, पर लोग क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। पहले वैराग्य की चलाएंगे, फिर अभ्यास की चलाएंगे। तुम्हें दोनों ही चलानी है। मन को वश में कर रहे हो तो पहले तो धीरमती वाले करो, पेशेंस व्यक्ति बनो। ये कैसे लगना है? पेशेंस कैसे? 1% पेशेंस नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से पेशेंस रखती हूँ। जब भी रखना होता है ना तो मैं ऐसे नहीं, बहुत जल्दी। प्रभु ये पेशेंस आता कैसे है? पेशेंस आता कैसे है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। तो आपको विश्वास करना है अपने धर्म में कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, मुझे विश्वास है, पेशेंस आ जाएगा। जब ये ड्यूटी अपनाओगे ना, विश्वास के साथ अपनी ड्यूटी करो, पेशेंस आ जाएगा। और जब वो एज अ ऑफरिंग टू लॉर्ड करोगे तो परमात्मा में अपने आप विश्वास आ जाएगा, समर्पण विश्वास सब आ जाएगा। मन कंट्रोल हो गया, वो दुनिया में नहीं लगेगा तो फिर कहाँ लगेगा? एक ही जगह पे उसके पास लगने की, वो अपने आप लग जाएगा और तुम्हारा यूनियन हो जाएगा, तुम्हारा योग हो जाएगा। और किसके थ्रू हुआ? कर्मयोग के थ्रू। तो चैप्टर का नाम क्या बना? कर्म योग। अंत जवाब मिलेंगे।
अच्छा, एक आपका सवाल था ना कि वो ड्यूटी करते हुए थिंकिंग, उसका क्या करें? जो योगी तपस्वी होते हैं वो मन को वश में करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए तप आदि करते हैं। मतलब उनको पता है कि मन उनका दोस्त भी है, दुश्मन भी है। मेडिटेशन सिंपल। मेडिटेशन नहीं तो अष्टांग योग सुना हो तुमने किसी ने? हाँ होता है। योगा। देखो, पहले तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। कहने की बात सिंपल ये है, जो थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें। थॉट्स को कंट्रोल तब होते हैं वो जब उससे कोई बड़ी चीज़ आपके पास, आपका वहाँ कनेक्शन हो। तो थॉट्स माइंड के हैं, और तुम्हें पता है आपका अगर यूनियन लोड से है तो पहले तो थॉट्स माइंड सब अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। पहला तो यही। दूसरा फिर भी क्या करना है अगर, तो पहले तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखो ठीक ठाक, स्वेट, ताकि मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे। क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए अपना, तुम कोई भी अपनी जो तुम्हें मेडिटेशन सिखाई उस मेडिटेशन में थॉट नहीं आता, थॉट्स कम हो जाते हैं। मतलब यू आर इन अवेयरनेस। मेरे माइंड में तो फिर भी कोई थॉट आते हैं। नहीं, थॉट आते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो आते हैं, वो डिसोल्व हो जाते हैं, बबल की तरह आते हैं, वो बबल टूट जाता है। नहीं तो पता क्या होता है, जब ये सालों मेडिटेशन में बैठते हैं, एक बबल, दूसरा बबल, तीसरा, और अरे इतना बड़ा बबल, फिर कहाँ बैठे थे मेडिटेशन करने, कहाँ के कहाँ निकल गए। एक थॉट आया था, स्टोरी चली गई, अच्छा वो मन में बता मेडिटेशन करने बैठे थे, सोचने बैठे थे। वही तो, और इरिटेट होके उठ जाते हैं। ये दिक्कत होती है मेडिटेशन में। पर इसका आसान तरीका क्या है, जो स्टार्टिंग में करें वो करें पहले धारणा, ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान, धारणा थोड़ा उससे पहले का समझे वो बराबर क्या है। उसमें क्या करना होता है आपको, यू आर फोकसिंग ऑन द साउंड। मतलब वो भी मेडिटेशन है, पर वो एक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है। उसमें जैसे मान लो कोई बैठ के कोई मंत्र उच्चारण बोल रहा है, ओम ओम। अब उसका मेडिटेशन क्या है, ध्यान। कहीं पे भी लगा लो तो अब आपका ध्यान का है साउंड की तरफ, साउंड की तरफ, ठीक है। अब तुम वहां पे है ध्यान, तो कोई थॉट आएगा ही नहीं, तुम्हारा ध्यान ही बोलने पे। तो ये थोड़ी इजी है मेडिटेशन, जो कहते हैं ना ओम बोलते रहो, बैठ के कोई मंत्र बोलते रहो, रिपीटेशन। तो क्योंकि आपका ध्यान साउंड की तरफ चला जाएगा तो थॉट से हट जाएगा। ऐसा नहीं आएंगे थॉट, पर बहुत कम आएंगे, उससे तो बहुत कम आएंगे। जो खाली बैठे वो तो बड़ी एक लेवल पे जाके आती है। मतलब ऐसे तो आसान है, मतलब जो पूरी थॉटलेसनेस स्टेट है ना, वो थोड़ी समाधि का वो है, पूरे खत्म हो गए। कई लोग बोलते हैं ना कि ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर शिव जी के मंदिर भी गए ना तो ओम नमः शिवाय नहीं बोलना, सिर्फ शिवाय नमः शिवाय नमः ऐसे करके बोलना है। और ये सारे रूल्स वगैरह, नहीं, ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र का भी ऐसे उच्चारण नहीं करना नहीं, चाहिए, ऐसे ओम बोलते तो हैं। ओम तो एक शिरोमणि मंत्र है। जब उससे तो तंत्र पता नहीं की तरफ कितनी, जाओगे ना, ओम बोलने से पता नहीं कितनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का वैसे ही रोग दूर हो जाता है, और ये सच है। लेकिन पंडित वगैरह लोग बोलते हैं ना कि ऐसे नॉर्मली कोई को भी ऐसे किसी भी टाइम पे उच्चारण भगवान के नहीं करना ध्वनि चाहिए। ओम है। नहीं उसका उससे- ये सवाल है कि एक पूरा मंत्र है ना, जैसे ओम नमः शिवाय, हाँ, तो उसको- बोलते रहो ओम नमः शिवाय बोलो। तो कई बार ये बोलने का मतलब होता है, जैसे भी गुरु वगैरह बोलते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने बोला था कि वो नमः शिवाय बोलो। हाँ, ऐसे बोलते ओम हैं, मत बोलो। साम तो उनका- ऐसे अच्छा बोलते अच्छा, तो देखो इस पर्टिकुलर जो आपने बता रहे हैं उसका तो नहीं पता मुझे। तो अगर गुरु की बात, वो तो बहुत अच्छी बात जा रहे हैं वो लोग। बट यू आर स्पीकिंग अ मंत्र, तो मेडिटेशन तो हो ही क्या जाएगी करें, अपने आप। कहाँ पे चलते अपने आप में डांस कर रहे हो तो डांस में मेडिटेशन है, क्योंकि ध्यान हैं? ले आएगा तो मैं भी आ रही हूँ, कर सकती हूँ। चलिए हो गया ना आज का।